बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी इन दी गिवन फिगर। तो देखें ज़रा, ये हमारे पास एक तस्वीर उन्होंने दे दी गई है। मैंने इसके पॉइंट्स का नाम रख लिया ए बी सी और ये डी। ठीक है जी। अब देखें ज़रा, इसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दूसरा, ये जो पूरी लाइन है वो 10 सेंटीमीटर है। ये जो हमारे पास सी से डी तक जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। और बी से सी तक एक्स है, और ए से सी वाई है, और ए से बी जो है वो जी है। अब इसके अंदर ना 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये आपके पास ऐसे ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम है ए सी और बी, और एक ट्राइंगल इस तरह बन रही है ये जिसका नाम है ए सी और डी, और एक ये पूरी बड़ी वाली ट्राइंगल जो कि आपस में एक दूसरे से कट हुई है। ठीक है, अंदर से दो हुई है। तो ये ए बी और डी है। तो देखें ज़रा, यहाँ पे मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया, वी हैव 3 राइट ट्राइंगल ए सी डी और ए डी बी, यानी कि 3 राइट ट्राइंगल हैं। यानी तीनों के अंदर 90 का एंगल बन रहा है। एक ये 90 वाली, एक ये 90 वाली, और एक ये पूरी 90 वाली। ठीक है, ये 3 राइट एंगल। अब सबसे पहले तो ट्राइंगल देखनी है हमने ए सी और डी। अब देखें ज़रा, ए सी डी में ए सी और डी ये वाली ट्राइंगल, ये 90 का एंगल है। 90 का एंगल जो है वो हाइपार्टेन्यूस होता है। बाकी जो ये बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर। तो देखें ज़रा, फिर ए डी जो है वो हाइपार्टेन्यूस है। बाकी क्योंकि हाइपार्टेन्यूस इक्वल के इस साइड पे आना होता है पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से। तो देखें ज़रा, ए डी का स्क्वायर इक्वल है ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए डी जो है वो 10 है, ए सी जो है वो वाई है, सी डी जो है वो 6 है। इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 36, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इनको जब आप माइनस करेंगे ना तो 64 आ जाएगा, यानी कि वाई स्क्वायर आपके पास बराबर आ गया 64 के। अब आप अंडर रूट ले लें तो 64 का अंडर रूट 8 होता है। यूनिट जो था वो सेंटीमीटर है, तो हमने सेंटीमीटर लगा लिया। ये हमारे पास अभी तक जो है वो वाई की वैल्यू आई है। अब अगली ट्राइंगल देखते हैं जो कि है ए सी और बी। देखें ज़रा जी, ए सी और बी। अब इसके अंदर ना ये 90 है, तो इसके सामने वाला जो है ये होगा हाइपार्टेन्यूस। फिर ये बेस कह लें इसको, और इसको परपेंडिकुलर कह लें, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो इक्वल के एक तरफ आने होते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ हाइपार्टेन्यूस आता है। तो इसलिए हाइपार्टेन्यूस जो है ना जी, उसको हमने ढूंढना होता है कि वो क्या है, क्योंकि इक्वल के एक तरफ जो चीज़ आती है वो वही रहनी चाहिए। बाकी जो परपेंडिकुलर और बेस वो आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें पाइथागोरस थ्योरम में जस्ट। तो देखें ज़रा जी, आपके पास जो हाइपार्टेन्यूस है वो ए बी है। बेस आप बी सी को रख लें और ए सी को जो परपेंडिकुलर रख लें। तो ये आपके पास जो है ए सी और बी का जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी की जो वैल्यू है वो जी है, ए सी जो है वो वाई है, और बी सी एक्स है। अब ये जी का स्क्वायर, ये आपके पास वाई का स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर बन गया। अब देखने ज़रा, वाई का स्क्वायर जो हमने यहाँ पे निकाला था 64 है, फिर हम ये यहाँ पे रख लेते हैं वाई का स्क्वायर 64 के बराबर है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया यहाँ पे। अब जो अगली ट्राइंगल है ना वो है ए डी और बी। तो इसके लिए पहले ट्राइंगल को देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं। तो देखें ज़रा, ए डी और बी, ये ए डी यहाँ पे 90 का एंगल है, उसके सामने ये होगा हाइपार्टेन्यूस। अब हाइपार्टेन्यूस ये पूरा है, यानी 6 प्लस एक्स जो होगा ना ये पूरा का पूरा हाइपार्टेन्यूस में आएगा। बी डी जो है हाइपार्टेन्यूस है, ए डी जो परपेंडिकुलर है, और ए बी जो है वो हमारी बेस है। ये जी आ गया, ये 10 और ये 6 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर दार सी बात इन दोनों को ऐड करके हाइपार्टेन्यूस बनेगा इस बड़ी वाले ट्राइंगल का। ठीक है जी। तो देखें ज़रा, ए बी डी का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपार्टेन्यूस था, ये ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ये आपके पास 6 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया, ये जी का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला अगर ओपन करें, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab को जब सोल्व करेंगे तो 12x ही आ जाएगा। ये जी स्क्वायर आ गया, ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। उसके बाद ये वैल्यूज़ मैंने ऐसे लिख दी ये वाली, और जी की जगह पे वो जी की जो वैल्यू हमने निकाली थी, जी स्क्वायर बराबर था 64 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, तो वो हमने पुट कर दी प्लस 100। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमने निकाल लिया इधर, ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए ज़रा यहाँ पे
वैल्यू जब पुट कर दी हमने तो होगा ये कि मैं 12x को इधर रहने देता हूँ, बाकी ये दो वैल्यूज़ मैं इक्वल की तरफ ले गया हूँ। अब 100 और 64 164 हो गया। उसके बाद ये वाला x आ गया, ये वाला x इधर आके माइनस और ये 36 इधर आके माइनस, तो 12x ऐसे ही आ गया। ये 164 माइनस 36 करेंगे तो 128 आ जाएगा। ये x आपस में माइनस और ख़त्म हो जाएंगे। अब 12 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, इसकी कटिंग करें 32/2 आ जाएगा। अब इसको जब आप वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 10 × 2/3 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये x की वैल्यू निकल आई है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, जो हमने वो जिसकी मदद से z की वैल्यू अभी पुट की है हमने, z² = 64 + x²। तो यहाँ पे x² की जगह पे जो हमारी x की वैल्यू आई है वो पुट कर देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये ऐसे ही 64, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इनका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 576 आ जाएगा और 1024 ऐसी इन दोनों को ऐड कर लें, 1600/9 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये इसका स्क्वायर रूट 40 होता है और इसका 3, इसके वो डिवीजन करेंगे तो 13 × 1/3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।